नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। हम वर्ग 3 की परीक्षा की तैयारी के अपनी क्लासेस को आज साइंस के फिजिक्स टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जो साइंस की पहली क्लासेस हो चुकी हैं, फिजिक्स की भी ये दूसरी क्लास है। इसके साथ साथ आपकी बायो की और केमिस्ट्री की भी क्लासें चल रही हैं खान सर के PDF के अकॉर्डिंग। तो आपने यदि नहीं देखी है तो आप उनको पहले जाके देखें, और यदि आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए और आपको इससे कुछ सीखने मिले तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं हम आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी, विस्थापन, त्वरण, रेखीय गतियाँ। दूरी आप सीधे सीधे याद रखिए, ये कोई बिंदु A है और ये बिंदु B है। ये आपका घर मान लीजिए, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो आपके घर से स्कूल तक का रास्ता ऐसा जाता है, आप पहले इधर से जाते हैं, फिर इधर से जाते हैं, फिर इधर से जाते हैं, फिर इधर से जाते हैं। ये जो है ये दूरी है, जो आपको रास्ता ज़्यादा है, ये क्या है, आपकी दूरी है। और यदि आप सीधा नाप लें इसको, हमें नहीं पता रास्ता कैसे जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमने रख के सीधा नाप लिया, तो ये विस्थापन है। आपको दूरी और विस्थापन में एक सटीक परिभाषा और सटीक अंतर समझ में आया होगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन। जो कम से कम दूरी हो सकती है दो बिंदुओं के बीच में, विस्थापन है। दूरी क्या है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, रास्ता जो है उसकी लंबाई, जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो, कैसा भी हो, उसकी लंबाई को क्या कहेंगे आप, दूरी कहेंगे। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। आपको इसमें 2 से 3 चीज़ याद करने की आवश्यकता है। दूरी क्या है, पथ की कुल लंबाई, एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है। बढ़ते हैं आगे। आगे है विस्थापन। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसको विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक भी मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। या तो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसको आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं। दूरी बटे विस्थापन बराबर बड़ा है या बराबर है 1 के। नीचे दिए गए दूरी और विस्थापन के का मान क्या होगा, देखते हैं आगे। हमें ये एक संरचना दी है। यदि हम इसमें विस्थापन देखें तो 4 और 3 7, 7 4 11, 11 12 13 14। विस्थापन कितना हुआ आपका, विस्थापन हो जाएगा आपका 5 और 5 10। और दूरी कितनी हुई थी हमारी, 14। दूरी कितनी हुई थी हमारी, 14। तो याद रहेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ की 3 से ही 1/3 चक्कर लगाता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर है, ये कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ के 3 से ही 1/2 चक्कर लगाता है, मतलब कितने चक्कर लगा लेता है वो, त्रिज्या दे रहे हैं आपकी 10 मीटर। दोनों व्यास कितना हो जाएगा आपका, व्यास यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा। इसके अलावा दूरी बराबर 2πr। इसमें r का मान रख दिया क्या, 3 से ही 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। पाई का मान है 22/7। इसको एक बार पूरा कर लेते कलम। पाई 2 गुणा पाई का मान है 22/7 और इसका मान है दूरी का जो r त्रिज्या है 2 3 6 और 1 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2, 11 दूनी 22 मीटर। समझ सकते हैं। बढ़ते आगे। अगर कोई वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन में क्या अनुपात होगा, विस्थापन, यदि वस्तु पुनः उसी अवस्था में आ जाती है तो विस्थापन 0 होगा। विस्थापन क्या होगा आपका, 0 होगा। वहीं दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 5 गई और 5 आई, तो उसमें कितनी दूरी तय की, 5 और 5 10। और पहले जहाँ थी वहीं आ गई तो विस्थापन कितना हुआ, 0। बढ़ते आगे। एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा
144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? जो पिंड द्वारा तय की गई दूरी है वह जितनी भी आपको दी गई है, त्रिज्या के बाद मीटर की परिधि दी गई है, वह हो जाएगी, वो कितनी दी गई है आपको? 144.51। और चक्कर लगाता है कितने आपके? ये क्लियर नहीं किया कितने चक्कर लगाता है, लेकिन वही पुनः उसी स्थिति में आ रहा है तो कैसे हो जाएगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। आपको दूरी और विस्थापन में एक बेहतर अंतर भी दिया हुआ है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। दूरी केवल परिमाण को प्रदर्शित करता है, यह परिमाण और दिशा दोनों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह सदिश है। यह सदैव धनात्मक शून्य होता है, यह धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही बेहतर ढंग से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। चाल, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल, जिसमें समय भी इंक्लूड है। पहला था हमें कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो भी है वो दूरी है, सीधा यहाँ से यहाँ तक का रास्ता जो है वो विस्थापन है। अब एक निश्चित समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे आप? चाल कहेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड। यही कैसी राशि है? अदिश राशि है। वेग और चाल में भी अंतर आपके इस टॉपिक में दिया हुआ है। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, मतलब ये अदिश राशि है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यही एक सदिश राशि है। वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है, और किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक होता नहीं हो सकता। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यदि विस्थापन परिवर्तित होगा, यदि वेग में परिवर्तन होगा, वेग बनेगा तो कैसे बनेगा? विस्थापन से। और यदि दूरी चाल से। पढ़ते हैं आगे। वेग, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। वेग दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम। प्रारंभिक वेग को क्या कहेंगे आप? u, और अंतिम वेग को क्या सिंबल से प्रदर्शित करेंगे? v। विराम अवस्था में चलने पर u0 और रुकने के पर या ब्रेक लगाने पर v0 हो जाएगा। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। a बराबर v माइनस u अपॉन t। त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, या सॉरी बटे में का ऐसे मीटर सेकंड की पावर -2। त्वरण की विमा L-T-2 m0 L-T -2 प्लस आवेश त्वरण वेग को बढ़ाता है। त्वरण सदैव वेग में परिवर्तन लाता है। एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 मिनट प्रति सेकंड से बढ़कर 77 मिनट प्रति सेकंड हो जाती है। त्वरण ज्ञात कीजिए। v बराबर ut अपॉन v माइनस u अपॉन टी। 77 माइनस 42, ये आपके u और v के मान दिए हैं, अपॉन t 5, और ये आपका 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ और भी सवाल दिए हैं जिनकी प्रैक्टिस आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं। अगला टॉपिक गति, इसको हम कल पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कवर करने का प्रयास करें, और यदि आपको क्लासेस समझ में आती हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।